क्या कह रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स आनी है हमें, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स हमने 7th में भी करती है, 8th में भी करती है, ऐसा कर करके सारे क्वेश्चंस को समझते जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कोच है, क्रिकेट बैट खरीदा, लास्ट लाइन पढ़ते हैं। देखो लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक क्रिकेट कोच है, 7 बैट खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है, टोटल लगा 3800 पे करता है। अब भाई हमें निकालना है कि एक बैट कितने रुपए का और एक बॉल कितने रुपए की। अब जो निकालना हो तो उसको मैं लेट करता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं देखता हूँ या लेट करता हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू एक्स and the cost of each ball is equal to y। बात समझ में आई? एक बैट की कॉस्ट को x और एक बॉल की कॉस्ट को y लेट कर लिया अपन ने, क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 7 बैट और 6 बॉल। पहले तो ये कंसेप्ट मुझे समझाओ कि मान लो बच्चों अगर एक बैट 500 रुपए का आ रहा है तो 10 बैट कितने के आएंगे। मैंने क्या बोला, अगर एक बैट 500 रुपए का है तो 10 बैट कितने के आएंगे बताओ, 5000 रुपए के ना। ऑब्वियस सी बात है, आपने मल्टीप्लाई करा। तो जब हमारे पास पर यूनिट का कॉस्ट होता है किसकी, एक बैट इतने का और कितने बैट खरीदने हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी फिलहाल हम देखें तो हमारे पास एक बैट x रुपए का है, कितने रुपए का है, x रुपए का, और हमें कितने बैट खरीदे हैं, 7। कहीं ना कहीं 7x इसका अमाउंट नहीं हो जाएगा भाई, बैट इतने रुपए के आएंगे। और ऐसे ही हमें 6 बॉल खरीदनी है, पर एक बॉल कितने की है, y रुपए की, तो 6y हो गया। और टोटल मिला के खर्चा कितना हुआ, 3800। टोटल मिला के खर्चा कितना हुआ 3800 रुपए। तो इस तरीके से इक्वेशन बन सकती है। आगे देखो कह रहे लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो 3 बैट, एक बैट x का तो 3x हो जाएगा, और आपका 5 बॉल्स तो 5y, कितना हो जाएगा टोटल 1750, है कि नहीं, समझ में आई मेरी बात। तो ऐसे 2 इक्वेशंस हमारी बन सकती हैं। फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, पहली वाली इक्वेशन से वैल्यू निकालो, दूसरा एलिमिनेट करो, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या कैसे करेंगे हम, देखो ये फर्स्ट है ना। अब देखो इसमें से अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो यहां लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, हिंट दे देता हूं। अब एक्स और वाई जो आपको अच्छा लगे उसकी वैल्यू निकाल लो। तो सबसे पहले ये इधर चले जाएगा, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दोगे सेकंड में, इसकी सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y। तो 3x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, और फिर प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और इसकी जो वैल्यूज होंगी वो आप बाद में निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, मतलब इसको आप एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सॉरी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है, इसको क्वेश्चन को अपने आप कर लेना आगे। हम अगली वर्ड प्रॉब्लम बढ़ते हैं।